हेलो गाइस, ट्रेडिंग टॉक में आपका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अपस्टॉक्स में डिलीवरी ऑर्डर को कैसे एग्जिट कर सकते हैं, यानी कि कैसे आप उसे सेल आउट कर सकते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। और अगर आपको अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपन करना हो तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप सिंपली उस पर क्लिक करके अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि आप डिलीवरी स्टॉक्स को कैसे सेल आउट कर सकते हैं। सबसे पहले स्टॉक के लिए मैं पोर्टफोलियो में आ जाता हूँ कि जो स्टॉक्स डिलीवरी के हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं पोजीशंस में, यानी कि जो मैंने आज के दिन में ही यानी सेम डे में ही मैंने जो ये मेरे डिलीवरी के स्टॉक्स हैं ये मैंने परचेज़ किए हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं डिलीवरी लिखा हुआ है, राइट। अगर मुझे ये डिलीवरी स्टॉक्स सोल्ड आउट करने हैं यानी कि बेचने हैं बट ऑब्वियस, तो आप इसे कैसे करेंगे हम उसके बारे में जान लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आईटीसी पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है स्क्वायर ऑफ का, राइट। तो आपको सिंपली स्क्वायर ऑफ पे क्लिक करना है। जैसे ही स्क्वायर ऑफ पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं। ये एक देखिए करंट प्राइस आपको यहाँ पे दिख रही है, प्रोडक्ट डिलीवरी है बाय डिफ़ॉल्ट, ऑर्डर टाइप, राइट। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्वांटिटी। हम एक एक करके समझते हैं। क्वांटिटी में अगर समझिए अगर आपके पास मैक्सिमम क्वांटिटी यानी कि मोर देन वन क्वांटिटी है, समझिए कि आपके पास 100 क्वांटिटी है और अगर आपको इसे पार्शियली सेल आउट करना है, फॉर एग्जांपल आपको 50 सोल्ड आउट करना है, तो आप यहाँ पे आपकी क्वांटिटी को पार्शियल क्वांटिटी भी एंटर कर सकते हैं। जो भी क्वांटिटी आपको सेल आउट करनी है वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे तो ये मेरे केस में यहाँ पे एक ही है तो मैं इसे एक ही रहने देता हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑर्डर टाइप में मार्केट दिया हुआ है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे इस पर क्लिक किया आप यहाँ पे देख सकते हैं एक लिमिट है एक मार्केट है। मार्केट का मतलब है अगर आप मार्केट पे क्लिक करके करते हैं तो जो भी मार्केट की प्राइस है, करेंटली 232 रुपीज़ चल रहा है, तो जो भी इसकी प्राइसिंग होगी उसके नियर बाय पे ये अप्रॉक्सीमेट यानी कि उसी प्राइस पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि नियर बाय इस प्राइस में ये स्टॉक सोल्ड आउट हो जाएगा, राइट। और अगर आपको चाहिए कि जब ये प्राइस 232 है लेकिन आपका गैस है कि अगर ये 235 पे आती है, 238 पे आती है, तब ही ये आपका स्टॉक बिके, अदरवाइज़ आपको इसे नहीं बेचना है। तो आप उस केस में लिमिट ऑर्डर के लिए जा सकते हैं कि आप लिमिट ऑर्डर सेलेक्ट करके लिमिट प्राइस भी डाल सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिमिट पे क्लिक कर देते हैं। ये मैंने यहाँ पे लिमिट किया। अब जैसे आप लिमिट करते हैं आप यहाँ पे देखिए प्राइस का ऑप्शन दिख रहा है आपको, राइट। तो आप यहाँ पे आपकी प्राइसिंग डाल सकते हैं। हम यहाँ पे प्राइस डाल देते हैं 235, ठीक है। सो ये हमने यहाँ पे 235 डाल दी है। ये बाकी की जो सेटिंग्स है वो एज़ इट इज़ रहेगी, ठीक है। सो एक बार मैं गो थ्रू कर देता हूँ। आप यहाँ पे देखिए ये आपने आईटीसी का जो स्क्वायर ऑफ पेज है यानी कि सेलिंग पेज, उस पर हम गए थे। यहाँ पे जो करंट प्राइस चल रही है वो है, क्वांटिटी हमने यहाँ पे डाली है जो हमें बेचनी है, ऑर्डर टाइप हमने यहाँ पे लिमिट रखा है और उसकी प्राइस डाल दी है लिमिट प्राइस, राइट, 235। डेट्स इट। अब हमें रिव्यू ऑर्डर पे क्लिक करना है। जैसे ही हमने रिव्यू ऑर्डर पे क्लिक किया ये देखिए एक समरी पेज आ चुका है, ताकि आप एक बार इसे फिर से रीचेक कर सके अगर करना हो, क्वांटिटी, लिमिट, डे एंड डिलीवरी शेयर्स, राइट। अब हम इसे सेल पे क्लिक कर देते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं ओपन में आ जाता हूँ। ओपन का मतलब होता है पेंडिंग, जो ऑर्डर पेंडिंग हुए जो अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं, और क्लोज्ड का मतलब होता है जो ऑर्डर कंप्लीट हो चुके हैं, एग्जीक्यूट हो चुके हैं, चाहे वो बाय हो, सेल हो, रिजेक्शन हो, कैंसिलेशन हो, कोई भी ऑर्डर्स हो वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अब आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे आईटीसी के सेल का ऑर्डर डाला है डिलीवरी का। यहाँ पे आप देख सकते हैं 0/1 है। जब ये कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पे आता 1/1। लेकिन जो ये पेंडिंग ऑर्डर है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो प्राइस डाली है वो है 235, राइट। अगर ये अभी जो करंटली 232 चल रहा है, जैसे ही अगर इस प्राइस पे आ जाता है तो ये ऑटोमेटिकली इस प्राइस पे ट्रिगर हो जाएगा, फिर ये मार्केट में प्लेस हो जाएगा ऑर्डर फॉर सेल, और उसके बाद में ये ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो ये सेल आउट हो जाएगा तब। तो इस हिसाब से आप डिलीवरी ऑर्डर्स को एग्जिट करने के लिए या सेल आउट करने के लिए प्लेस कर सकते हैं। ये तो आपने पोजीशंस के थ्रू, यानी कि जो सेम डे पे आपने डिलीवरी लिए हैं या फिर आपके जो T1 की होल्डिंग्स है, एक दिन हो चुका है तो करना है तो कर सकते हैं। सेम सिनेरियो में अगर आपको चाहिए कि जो आपके पहले की प्रीवियस होल्डिंग्स भी है तो आप उसमें भी सेम इस हिसाब से कर सकते हैं, वो भी मैं आपको करके बता देता हूँ। पोर्टफोलियो में हम आते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा होल्डिंग्स, राइट। तो हम होल्डिंग्स पे क्लिक करते हैं। होल्डिंग्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फेडरल बैंक है, ठीक है, ये T1+ होल्डिंग है, या फिर ये सारी आपकी पुरानी जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स है वो है। तो हम इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। ये जैसे हमने इस पर क्लिक किया, अब यहाँ पे भी देखिए आपको ऑप्शन आ रहा है सेल का, राइट। तो हम इस सेल पे क्लिक कर देते हैं।
अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको इसे किस पे बेचना है, NSE पे बेचना है या BSE में बेचना है, राइट। तो हम NSE सिलेक्ट कर देते हैं। ये हमने NSE सिलेक्ट किया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सेम प्राइस यहाँ पे आ चुकी है, डिलीवरी बाय डिफ़ॉल्ट है। क्वांटिटी अगर आपको जो भी कम ज़्यादा करनी है, मेरे केस में 1 ही है तो मैं इसे 1 ही रहने देता हूँ। ये ऑर्डर हम मार्केट प्राइस पे प्लेस कर देंगे ताकि आपको इसका भी पता चल सके। लिमिट ऑर्डर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सो इसे मैं मार्केट ही रहने देता हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं रिव्यू ऑर्डर्स, तो हम सिंपली रिव्यू ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं ये CDSL की साइट पे गया है। जब भी आप होल्डिंग्स है या फर्स्ट टाइम पूरे दिन में जब भी सेल आउट करते हैं होल्डिंग्स को, तो ये आपसे टी पिन मांगता है, ठीक है। अगर आपको जानना हो कि टी पिन कैसे जनरेट करते हैं तो ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पे आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, आप उसके थ्रू जान सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये देखिए आई हैव अ पिन, मेरे पास पहले से टी पिन है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे कंटिन्यू टू CDSL क्लिक कर रहा हूँ। ये मैंने कंटिन्यू टू CDSL पे क्लिक किया। अब यहाँ पे मुझे मेरी टी पिन डालनी है, और टी पिन डालने के लिए आप देख सकते हैं जो टाइमर है वो 10 मिनट का है। आपको 10 मिनट के अंदर अंदर ही टी पिन डालनी है वरना ये पेज एक्सपायर हो जाएगा। तो मैं अपनी यहाँ पे टी पिन डाल देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे मेरी टी पिन डाल दी है। अब मैं वेरीफाई पे क्लिक कर रहा हूँ। देखिए जैसे ही मैंने वेरीफाई पे क्लिक किया, आप देखेंगे यहाँ पे पूछ रहा है एंटर OTP, तो यहाँ पे मुझे OTP डालनी है, ठीक है। और नेक्स्ट OTP अगर इनकेस आपको नहीं आती है तो वो जनरेट होगी आधे मिनट के बाद, ठीक है। अगर रीजनरेट करनी है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम चेक कर लेते हैं। सो OTP मिल चुकी है, मैं यहाँ पे OTP एंटर कर देता हूँ 227611। वेरीफाई, 2 OTP आ चुकी थी आई थिंक सो। ओके, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पेज कंफर्म हो चुका है। अप्रॉक्सीमेट आई थिंक सो 10 से 15 सेकंड का ये टाइम लेगा। अब आप देखिए ट्रांजेक्शन अप्रूव। अब मैं यह क्रॉस पे सिलेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम फिर से उसी ऑर्डर पेज पे आ गए, तो हम सेल पे क्लिक कर देते हैं। ये आपको हर ऑर्डर्स पे टी पिन नहीं मांगेगा, सिर्फ पूरे दिन में अगर आप करते हैं तो फर्स्ट टाइम ही ये आपसे टी पिन मांगता है। उसके बाद आप इसे जब चाहे तो नॉर्मल प्रोसेस से सेल कर सकते हैं। ये हमने सेल पे क्लिक किया। अब आप देख सकते हैं, मैं फिर से ओपन पे आता हूँ। ये देखिए हमारा ITC का ऑर्डर्स जो हमने अभी सेल के लिए डाला था पेंडिंग वाला, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं क्लोज पे आ जाता हूँ। अब आप ये पुराने हैं, ये सब आप इग्नोर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं फेडरल के ये डिलीवरी स्टॉक्स जो हमने सक्सेसफुली अभी यहाँ पे सेल किया है, 1 आउट ऑफ 1 आप यहाँ पे देख सकते हैं, 1 आउट ऑफ 1। अपार्ट फ्रॉम ये देखिए जो भी मार्केट प्राइस के नियर बाय यानी कि इसी प्राइस के आसपास में था, तो इसी प्राइस के आसपास जो भी प्राइस थी उस पर एग्जीक्यूट हो चुका है, सेल हो चुका है। यानी कि इस हिसाब से हमने डिलीवरी स्टॉक्स को होल्डिंग वाला यानी कि जो T+1 होल्डिंग थी या कोई भी होल्डिंग वाला शेयर्स हो, तो आप उस हिसाब से आप इसे सेल आउट कर सकते हैं। और आप ओपन में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये अभी तक लिमिट ऑर्डर्स हैं। सो इस हिसाब से आप आपके जो भी डिलीवरी ऑर्डर्स है उसे आप सेल आउट कर सकते हैं, यानी कि उसमें आप एग्जिट कर सकते हैं। चाहे आपको लिमिट प्राइस से करना हो तो लिमिट प्राइस से, या फिर मार्केट प्राइस से करना हो तो मार्केट प्राइस से, तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं। सो दैट्स इट गाइज, थम्स अप इफ यू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू।